नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक टॉपिक पे आपको वीडियो बना रखा था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बशर्ते एक शर्त होगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को पार्ट 1 को देख लें और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें टोटल रूल हमने कवर कर लिया है जो एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको नरेशन का जो बेसिक पॉइंट था और जो पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स था वो हमने सारे 30 वाले कवर कर लिए। इसमें जो पॉइंट हमारे बच गए हैं उन्हीं को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फैक्ट्स हो, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य और तथ्य का मतलब होता है जो वाकई सही हो। सही का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हम नहीं पूरी दुनिया मानती हो उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मोरल का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब जैसे हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये सब मोरल में आ जाता है। और मैथमेटिकल का मतलब होता है जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं और जो पूरे दुनिया के लिए होता है वही कहलाता है आपको यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब वाक्य आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो उसके जगह हम डैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल मैंने देख रखा है कि आई सेड टू माई सन काउ गिव्स अस मिल्क। आई सेड टू के जगह आ गया टोल्ड, माई के जगह माई, सन, अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा तो डैट आ गया। अब काउ गिव अस मिल्क, काउ गिव अस मिल्क, कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं देखना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका जो स्टेटमेंट हो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आपको कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसकी जगह कंजक्शन का प्रयोग दैट का होगा। चलिए, दूसरा रूल कहता है आपका यदि पास्ट में एक ही समय पर एक साथ 2 कार्य हो रहे हो तो भी हम आपको कोई चेंज वहां पे नरेशन में नहीं होगा। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का हो और उसमें 2 कार्य एक साथ हो रहे हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे he said when she reached that the party the light has gone। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सी ही सैड इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डैट। वैसे ही सेंटेंस को देखें, when she reached the party यानी जब वह पार्टी पहुंची, the light has gone, लाइट कट चुकी थी। जैसे ही वह पार्टी पहुंची लाइट कट चुकी थी। तो ये पास्ट टेंस में है और इसमें 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, यानी एक सेंटेंस में एक सेंटेंस ये रहा और एक सेंटेंस 2 रहा और दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट का प्रयोग करेंगे, टेंस नहीं चेंज होगा। यानी सिर्फ यहाँ पे आप अगर ये हटाएंगे और ये डैट लगा दिए तो आपका ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अगला रूल है यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया आपका इज, एम, आर, वाज, वर। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके जगह आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अभी तक हमने आपको सिखाया था सिर्फ और सिर्फ डैट का प्रयोग करना या आस्क्ड या जो भी अभी आपका चल रहा था टोल्ड का, लेकिन अब आपको यहाँ यूज करना है इफ या वेदर कंजक्शन, यानी डैट की जगह हम यूज करेंगे इफ या वेदर। ही सेड टू मी आर यू रीडिंग। अब यहाँ पे आप देखिए यही आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब क्वेश्चन वर्ड 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, इज एम आर पहले स्टार्ट होता है, और एक में क्या होता है बीच में स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन वर्ड उसे कहते हैं जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, ऐसा वर्ड जिससे आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन वर्ड को हम कहते हैं इसमें एक पहले जो इज एम आर हो गया वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और क्वेश्चन वर्ड उसे कहेंगे जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की। इसमें क्या होगा आपका इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आप देखिए आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो आप याद कीजिए मैंने आपको कहा था SON 1 2 3, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इसका मी, तब मी का क्या हो जाएगा आई। अब ये इज एम आर प्रेजेंट में था तो इसको हम बदल के कर देंगे वाज में, आई वाज रीडिंग। अब यहाँ आप देखिए
इफ का प्रयोग हुआ है, यानी जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग। इट मीन्स जब आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम या तो इफ यूज करें या तो वेदर यूज करें। देखिए यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो इफ का यूज किया और बाकी रूल तो पहले जैसा ही है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि ये पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई। अब प्रेजेंट में इज एम आ रहा है तो पास्ट में वाज और वर का प्रयोग करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ये कर रहा है यदि, ये तो मैंने बात बताया आपको हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम नहीं रहेगा, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। देखिए सी सैड टू माया, सी सैड टू माया, वाई आर यू वीपिंग। अब यही क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड पूछा जा रहा है कि आप क्यों रो रहे हो, तो आ गया इसका इनडायरेक्ट में सी आस्क्ड माया, सी आस्क्ड माया। अब यहाँ पे आप देखिए कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ, न इफ न वेदर। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये क्वेश्चन वर्ड था उसको सेम टू सेम लिख दिया गया और उसके बाद किया गया है इस सेंटेंस को सीधा किया गया है। सीधा कैसे किया गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, माया। माया क्या है, लड़की, तो क्या लगेगा, सी, तो यहाँ पे आ गया सी वाज वीपिंग। अब बात आती है सर वाज कहाँ से आया, तो वाज इसीलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट में था, तो जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट में आ जाएगा। चलिए एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग आपको करना है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड आपका होगा उसको उठा के आपको पहले रख देना है और बाकी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देना है। अब ये देखिए आप इस सेंटेंस को कि वाई आर यू वीपिंग, तो ये वाई को हमने सेम उतार दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन था तो सेकंड पर्सन बदल गया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। माया है तो माया की जगह सी आ गया, प्रेजेंट में था तो हमने पास्ट में बना दिया सी वाज वीपिंग। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से दो, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको क्या जरूरत है, इसी पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगला है हमारा इंपरेटिव। तो देखिए इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, आदेश, सलाह। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज यूज्ड होगा, प्लीज, तो आपको उसको रिक्वेस्ट में बदल देना है। प्लीज होगा तो उसको क्या में बदलना है, रिक्वेस्ट में। जैसे सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब आप देखिए ये सब तो सेम है, यहाँ प्लीज एक वर्ड लग गया तो आपको क्या करना है, इस प्लीज की जगह जो आप सैड टू लगाते थे वहां पे आपको लगाना होगा रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड मी। अब ये जब हटेगा इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ पे यूज पड़ेगा टू। क्या यूज होगा यहाँ पे, टू। और ये आ गया आपका हेल्प। अब ये देखिए मी हो गया आपका, ये आई और मी जो है फर्स्ट पर्सन में आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आई है तो मी आ रहा है, यानी सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मी है तो आई आ रहा है, तो अगर सी होगा तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, हर। तो इसीलिए यहाँ यूज हो गया है हर, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में तो है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसके फर्स्ट पर्सन में सी होगा तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होगा, हर होगा। ठीक है। चलिए एक और है आपका डू नॉट यूज होगा। तो डू नॉट में आपको करना है नॉट टू V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फॉरवर्ड का यूज करेंगे। अगर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा आपको तो या तो आप V1 का यूज करेंगे, उसके पहले टू लगाइएगा जिसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, या फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल देखिएगा, ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर या डोंट सिट हियर। तो आप जब देखिए ये सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हुआ तो आपको बनाना कैसे, इसको दो तरीके से मैंने बता रखा है, आपको जो बेहतर समझ में आए उसका प्रयोग करें। ही टोल्ड मी नॉट टू, यही कह रहा था मैं आपको कि नॉट टू। अब V1 आ गया सिट। अब इसके बाद आपको क्या आ गया, वो तो हियर है तो हियर का आपका इनडायरेक्ट में देयर हो जाता है, दिस का डैट, दिस का दोज, हियर का देयर।
यहाँ पे आपका आ गया देयर, या अगर आप ये यूज नहीं करना सकते तो आप यहाँ सीधा एक वर्ड यूज कर दीजिए फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड मी टू सिट हेयर। यानी इसे हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं और इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब ये बेहतर ये होगा कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है आप उसका प्रयोग करें। एक वर्ड और आता है कि जैसे लेट से सेंटेंस शुरू हुआ, लेट अस प्ले, लेट्स वी गो, अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो उसे हम सजेस्ट, प्रपोज्ड, एडवाइस से हम चेंज करेंगे। ही सेड लेट अस प्ले, तो यहाँ पे जब सेंटेंस लेट से शुरू हुआ तो अब यहाँ पे आपको या तो सजेस्ट, अब देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड ऐसा आपको होना चाहिए जैसे एडवाइस, एडवाइस कहाँ देंगे जहाँ पे कोई सलाह होगा, सजेस्ट या प्रपोज दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हम किसी को कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं क्या खेलने चलोगे, लेट्स गो, लेट अस प्ले, तो लेट्स प्ले का मतलब यही हुआ आपका कि यहाँ पे आप सजेस्ट भी लगा सकते हैं या प्रपोज भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। तो ही सजेस्ट दैट they should play। अब इसमें एक रूल और है आपका जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, दो तरह की बातें आती है, या तो दुख या तो सुख। अगर दुख का बात होगा तो ग्रीफ यूज करते हैं, अगर हमें सुखी का अनुभव होगा तो हम जॉय का बातें करते हैं। और इसमें एक वर्ड और यूज करते हैं, इसका नाम होता है एक्सक्लेम्ड। क्या नाम होता है इसका, एक्सक्लेम्ड। अब आपको जैसे ही एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे तब आपको वहां देखना है कि विथ जॉय है, सौरव है, ग्रीफ है, कौन सा वर्ड वहां था, वो आपको सेंटेंस के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं इसका, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी दे रहा हूं। He said, "Hooray! We have won the match." अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये क्या है, खुशी का माहौल है कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अगर यहाँ वर्ड होता अलास, ही डाइड, तो थोड़े ना मतलब खुशी का माहौल नहीं होता, वहां पे हम यूज करेंगे ग्रीफ, दुख, सॉरो। तो यहाँ पे ही सैड, हुर्रे, तो इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे यही आपको मैं बता रहा था कि ये यूज सैड की जगह क्या करना है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय दैट दे हैड। ये आपका ना कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, दे हैड वॉन द मैच। बस आपको यही इसमें देखना है कि जो आपका सेंटेंस है वो सौरव में है, सरप्राइज में है, ग्रीफ में है, इससे बाहर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि इन्हीं सेंटेंसों पे आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से नहीं छूटेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।